बात करते हैं मार्केट्स फंडामेंटल्स पर और क्या ट्रिगर रहेंगे आगे के लिए, कौन से सेक्टर से स्टॉक्स में पैसा बनेगा और कौन से सेक्टर्स आपको अवॉइड करने चाहिए। डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत कर लेते हैं आईटी से, क्योंकि अभी अभी NASSCOM का एक व्यू आ रहा है कि FY25 में बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आज 52 वीक हाई भी लगाया निफ्टी आईटी ने और काफ़ी स्टॉक्स ने 52 वीक हाई लगाए। यहाँ पर इस समय क्या व्यू बनेगा अब आपका? So good afternoon, Anuj. Well, I think the view is absolutely, I think, very clear given the kind of direction and the guidance given by most of the IT companies. हमें ऐसा एक कन्विक्शन बैठ रहा है कि अगले 3 या 4 क्वार्टर के अंदर some of the larger companies would be receiving the bigger orders and that too for longer tenures. तो which means के अगले समय के लिए जिसकी बातचीत कर रहे हैं, अगले 2 साल 3 साल 5 साल की जो विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, that visibility is now coming forward, I think, after a lull of last, I think, 12-24 months. So that is first important point. Second most important point, most of the IT companies are today finding a major amount of traction, largely because of the adoption of new technologies that most of their customers are asking for. In particular, जो डेवलपमेंट AI स्पेस के अंदर जा रहा है, वहाँ पे आई थिंक एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू बीट देयर वर्क विद देयर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर कस्टमर, सो दैट इज अगेन गिविंग दी लार्जर कॉन्फिडेंस. थर्ड इम्पोर्टेंट एरिया जिसके अंदर जो नास्कॉम ने भी बात की है, उसके अंदर आई थिंक एक क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्पेस है, वहाँ पे जो कंपनीज आर बेसिकली गेटिंग इनटू systematically, some of the large companies are also yet not, I think, there in the cloud computing space. They are also registering. उनका भी आई थिंक आज की तारीख में क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ का एक मोड रहा है. तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑल दिस 3-4 फैक्टर्स आर नाउ बिल्डिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी फॉर आवर इंडियन IT कंपनीज. और जो मिड टियर सेगमेंट के अंदर जो कंपनीज जो इंजीनियरिंग R&D स्पेस के अंदर है, उनके लिए डेफिनेटली समय अच्छा जा रहा है, बिकॉज आई थिंक दे आर रिसीविंग द ऑर्डर्स एंड दे आर शोइंग द सस्टेनेबिलिटी और 20% प्लस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन ग्रोथ. So that is where I believe that I think the companies will remain positive. Maybe corrective downside in the market will give better returns out of the investment if one is holding it for 2 years and above kind of a period. ओके देवेन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से. एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा HDFC AMC एट 3874. HDFC का ये ऑल टाइम हाई है और 2019 के बाद इस बार HDFC AMC का मूव ये रहा शार्प वर्टिकल. 11 अप्रैल को इसका भाव था करीब 1700 रुपये, आज इसका भाव है 3900 रुपये. देवेन जी, आई मीन जिस प्रकार के हर महीने SIPs आ रहे हैं, ये प्राइसेस और आई थिंक ये प्राइस परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर रही है. आपका AMC कंपनियों पर व्यू क्या है, अगर आप एग्जैक्टली HDFC AMC पर ना बोल पाए तो? ओवरऑल जो पहले 5 या 6 AMCs है, उनके लिए आई थिंक एक अच्छा कारण ये भी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देयर नेटवर्क आई थिंक इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सो दैट आई थिंक दे आर कलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ SIP on a sustainable basis. So that is one positive thing which is happening in their favor. And some of the newer AMCs which are coming in, they will have to come up with a niche product, including I think the products like ETF के जहाँ पे mass market को अपील कर पाओगे because of the lower cost involved in it. मेरा ऐसा मानना है कि I think overall I think जो पहले 5 या 6 AMCs है, जिसके बीच में करीबन 80% से 90% के बीच में I think total AUM cornered हुआ है, I think those AMCs would remain relatively more stronger play. 2 or 3 things. One, of course, I think currently 18,000 crore per month का जो SIP का एक नॉर्म बैठा है, हम समझते हैं कि जो हिसाब से नए 40 लाख अकाउंट हर महीने ऐड होते जा रहे हैं, तो सालाना करीबन 5 करोड़ की एक रन रेट आ गई. 14 करोड़ अकाउंट जो डिपॉजिटरी में है, उनके सामने अगले 3 साल के अंदर ये साइज डबल होने जा रही है. So from that perspective, I believe that I think the majority of the AMCs, including the larger ones particularly, will have relatively better times going forward. HDFC AMC in particular has underperformed for a longer period of time, and now I think the market performance के साथ में AMC catch up कर रही है. So it's a good thing to get recognized. I think when the market starts performing, the stock is also giving the return out of it. अच्छा, ये थोड़ी एक बेसिक गलती हुई है फ्लैश में. स्पाइस जेट ने नहीं बोली सबमिट करी है, स्पाइस जेट के MD अजय सिंह ने बोली सबमिट करी है. अलग अलग एंटिटीज़ हैं दोनों,
स्पाइस जेट की तरफ से नहीं है, वो कंपनी की तरफ से नहीं है, स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह और बिजी बी एयरवेज ने सबमिट किए ये बिड। अच्छा चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार जरा ऑटो स्टॉक्स पर बात हो जाए देवेन, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है हमने यहाँ पर टाटा मोटर्स और एम जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? आई थिंक एब्सोल्युटली वेरी कन्विंस अनुज कि आई थिंक यहाँ पे से जो कमर्शियल व्हीकल की जो जर्नी है वो बिग टाइम अनफोल्ड हो रही है। जो मोमेंटम हमने लास्ट 12-24 महीने के बीच के अंदर पैसेंजर व्हीकल में बने हुए देखा है, आई थिंक द सिमिलर काइंड ऑफ अ मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द कमर्शियल व्हीकल्स and we are absolutely getting very good clarity because of two reasons. One, the way in which infrastructure के ऊपर जो फंड स्पेंड होते जा रहे हैं, आई थिंक द न्यू डिमांड गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम दैट सेगमेंट। स्क्रैपेज की जो अभी तक इतनी वैल्यू नहीं गिनी जा रही है, आई थिंक दैट आल्सो इज क्रिएटिंग अ बuzz now as far as I think the scrappage of old vehicle and the new vehicle demand is getting generated. And at the same time इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन चल रहा है तो लॉजिस्टिक के साथ में जुड़ा हुआ बिजनेस आई थिंक आगे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल वुड बी वन प्राइम सेक्टर where you would probably see a sustained demand continuing for next 3-5 years, I think, in a visible period at this point of time. So we remain absolutely convinced, and we also remain equally convinced about, I think, some of the select auto ancillaries. क्योंकि एक तरफ ऑटो एंसिलरी के पास उनके ओईएम कस्टमर के माध्यम से नया धंधा उनको मिल रहा है, दूसरी तरफ जो इनपुट कॉस्ट का जो चैलेंज था पिछले सालों में हायर कॉस्ट का, शायद आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट हैज कम अंडर कंट्रोल. So they should be in a position to maintain good margin. In fact, I think some of the good ancillaries, they are talking of margin expansion by at least 0.5% to 1 percentage point and going near to the mid-teens, I think, those EBITDA margins. So that is where probably I think we remain relatively more confident about some of the ancillaries as well, along with the OEM autos in commercial vehicle in particular. देवेन, गुड आफ्टरनून। ऑयल एंड गैस आप सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। मैं स्पेसिफिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूँगी, जहां पर अक्टूबर से लेकर अब तक कुछ स्टॉक्स ने 100% से ज़्यादा के गेन्स दे दिए हैं, कुछ जस्ट सब ऑफ 100% है। लेकिन इन लेवल्स पर, इन अर्निंग्स पे क्या अभी भी आप खरीदारी करने के पक्ष में हैं? तो हर्षदा, आई थिंक एक व्यू ऐसा बनता है कि दिस कंपनीज their business outlook is definitely connected very naturally with the business outlook or the growth outlook of the country itself. So अगर फ्यूल की डिमांड ज्यादा बढ़नी है तो सर्टनली आई थिंक इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ता है, तो उसके साथ में ये फैक्टर जुड़ा हुआ है. सो देयर इज नो डाउट अबाउट आई थिंक systematically increasing the demand for the fuel as far as I think the country is concerned. So that part is given. The major important part I think जो हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर कि मार्जिन एक्सपेंशन ये थोड़ा कमोडिटाइज प्ले हो जाएगा. उसको आप इतना गारंटी के साथ में नहीं बोल सकते हो कि हर क्वार्टर के अंदर आपको मार्जिन एक्सपेंशन का बेनिफिट मिलेगा. सो जो जीआरएम पिछले क्वार्टर के सामने आज कई क्वार्टर के अंदर थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, उसके ऊपर मार्केट ने वेटेज दिया है, बट ये कमोडिटी प्ले है तो शायद इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा. Importantly, many of the refining companies, including exploration company, जो रिन्यूएबल स्पेस के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक वहां पे मुझे अगले 5-7 साल के अंदर एक अच्छा अट्रैक्शन बनता है दिख रहे हैं हम. तो दैट इज अ प्ले विच वन वुड लाइक टू क्लोजली वॉच आउट फॉर. Maybe the market has factored that possibility very soon in too early, I think I would say. तो शायद यहाँ पे ये भाव के अंदर नई एंट्री लेना के लिए जगह, उसकी जगह पे थोड़ा करेक्टिव डाउनसाइड के अंदर लेना मैं ज्यादा मुनासिब समझता हूँ. ओके देवेन जी, इस बार इस अर्निंग सीजन में मोटे तौर पे हमने एफएमसीजी में प्रेशर देखा, स्पेशली एचयूएल के तो वॉल्यूम्स के केस में वो प्रेशर विजिबल था. बट आई थिंक सबसे बड़ा लिक्विडेशन, सबसे बड़ा पेन इस पूरे अर्निंग सीजन में जिस एफएमसीजी स्टॉक में हमने देखा है, दैट्स आईटीसी एट 405. आई थिंक टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये शायद 200 डिमा से भी इस वक्त लगभग 50 रुपये 30 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है. आईटीसी में इस पिछले 2 क्वार्टर के अंडर परफॉर्मेंस का बड़ा रीजन क्या मानते हैं, और क्या ये प्राइस 405 री एंट्री अच्छा पॉइंट है क्या? Absolutely. I think when market gives opportunity buy, that is a mantra that we follow. Current opportunity जो market के अंदर ITC में मिल रहा है, उसका जो reason है is because of BAT is basically wanting to sell part of their stake for the reasons which have been mentioned. And एक बार RBI का permission उनको मिल जाता है तो शायद I think this transaction will get executed. This is the overhang as far as I think the stock price is concerned. उसके लिए भाव घटा है ऐसा हमें समझ में आ रहा है.
अदरवाइज आप उनके एक कोई भी वर्टिकल चुन लीजिए, आई थिंक ईच एंड एवरी वर्टिकल is producing significant amount of business growth as well as generating cash, which is very important. Be it agri vertical, be it IT vertical, be it FMCG vertical, hospitality hotel vertical, and the paperboard vertical. Each of these vertical is basically having an experiencing अच्छी तरह से उनका डिमांड का सिनेरियो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना है। तो मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये कंपनी डेफिनेटली आई थिंक प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। So I think this corrective price is becoming a buy opportunity. Maybe I think one can buy gradually, given the kind of overhang that one is seeing due to the supply situation due to VAT. ये इनफैक्ट एक डिपर खरीदने वाला सबसे बढ़िया शेयर रहेगा, स्पेशली वो जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आएंगे। कंसर्न्स हैं कि बीएटी बेचेगा तो नीचे आ सकता है स्टॉक, शायद इससे बेहतर मौका आपको ना मिले। देवेन, बैंकों में खासतौर से पीएसयू बैंकों में अब क्या पोजीशन आप स्टेट बैंक, पीएनबी, बॉब में लेना ठीक समझते हैं? क्योंकि स्पेस में भी आप गौर करिएगा, परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है स्टॉक्स का। कुछ ऑफ कोर्स कंसर्न्स उभर कर आए कि मार्जिन यहाँ से और कितने ग्रो करेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स, लेकिन ये सरकारी कंपनियां कितनी प्राइम है अभी भी नए पैसे के लिए, नई पोजीशनिंग के लिए? अकॉर्डिंग टू मी आप अगले 5 साल का एक नजरिया बनाए इस कंपनियों के ऊपर, ताकि एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बैठता है। बिकॉज एक तरफ इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है अगले 5 साल के अंदर, दूसरी तरफ जो कंपनियां की बैलेंस शीट की साइज बड़ी है उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। बिकॉज आई थिंक दे वुड बी इन अ फेवरेबल पोजीशन टू लैंड टू द बोरोवर्स गिवन द काइंड ऑफ साइज ऑफ द बैलेंस शीट। तीसरी चीज के ऊपर ध्यान दे तो ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी के अंदर गवर्नमेंट फोकस इज एक्सपेक्टेड टू बी टू कंसोलिडेट देम, यानी छोटी यानी मिड साइज की कंपनी है उनको आप कंसोलिडेट करके बड़ी कंपनी के अंदर लाना चाहते हो, सो दैट आई थिंक द साइज ग्रोज बिगर एंड इकोनॉमी इज टेकन केयर ऑफ। ये प्रोसेस के अंदर आई थिंक शायद थोड़ा बहुत डिसरप्शन हो सकता है इन कपल ऑफ क्वार्टर्स, बट अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आई थिंक बिगर द साइज बिगर इज द अपॉर्चुनिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली बिकॉज इंडिया इज टारगेटिंग हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो ये माध्यम से देखें तो ये कंपनी के अंदर अगले 4-5 साल के अंदर अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, डायरेक्शनल क्लैरिटी मिल रही है। तो ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, दैट इज डेफिनेटली गिवन, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द लार्जर बैंक्स बिकॉज ऑफ देयर फी बेस्ड पोर्टफोलियो they are in a position to generate that portfolio in a systematic manner. So it balances out the situation. In my viewpoint, I think any corrective downsides in any of the stocks, I think it's particularly the larger ones like SBI would be a buy opportunity. ओके देवेन, लास्ट एक प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। आज ऑटो में बड़ा मूव है, आई मीन मारुति ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। आज मूव काफ़ी अच्छे खासे हैं, शार्प। स्पेशली आपका जो प्रेफर्ड स्टॉक इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वो क्या है इस वक्त और क्यों? आपके पास चॉइस ही लिस्टेड कंपनी के अंदर कम है पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ध्यान देना है तो। अभी तक हुंडई लिस्टेड हुआ नहीं है, बट अदरवाइज आई थिंक मारुति, टाटा मोटर्स and Mahindra, these three companies are the relative choice, I think, in the passenger vehicle segment, particularly जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं. So certainly Maruti remains the favorite of the lot because of the higher growth that it is assuming due to the category called SUV category. जहाँ पे systematically higher amount of volume uptake is also being seen and the margin also is being seen. So that company remains absolutely convincing. Whether it is convincing to buy at the current price, maybe that's a debatable question क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है उसके सामने प्रावक ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो शायद थोड़ा करेक्शन आता है तो बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी. टाटा मोटर्स ऑन द अदर साइड आई थिंक लुक्स आई थिंक प्रीटी इंटरेस्टिंग. कमर्शियल व्हीकल की हमने जो बात की उसके सामने पैसेंजर व्हीकल का पोर्टफोलियो एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो जो टाटा मोटर्स का है, that remains absolutely very convincing, including the JLR portfolio. So my preference, if I have to select one out of the three, I think would go towards Tata Motors. And of course, I think correction in the price would be a better opportunity to generate return. इनफैक्ट ऑटो कंपनियों पर आपकी राय। देवेन, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।